Good morning, student. Today we will discuss chapter 10 tenses. What is the Hindi meaning of tenses? Tenses means काल. हिंदी में भी आप पढ़ते हैं tenses, लेकिन क्या बोल के पढ़ते हैं? काल. In this chapter we will discuss simple present tense and present continuous tense. But firstly we will discuss basic knowledge of tense. Okay. The tenses of a verb show the time when the action or event take place. Notes. You write notes. Okay? Yes. You will write. All of you write. The tenses of a verb show the time when the action or event take place. Verb means क्रिया. एक्शन वर्ड जो होते हैं वो वर्ब होती हैं, जैसे ईट, खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, ये सारी वर्ब होती है. क्रिया है ना, ये सारी वर्ब होती है. ईट, प्ले, ड्रिंक, लुक, शो, ये सारे वर्ड क्या होते हैं? वर्ब होते हैं. द टेंसेज ऑफ ए वर्ब शो द टाइम. टेंसेज के अंदर जो वर्ब होती हैं वो क्या शो करती हैं? टाइम को. व्हेन द एक्शन और इवेंट टेक प्लेस, कि कब एक्शन हुआ और किस जगह पर हुआ, कहाँ लिया गया. अंडरस्टैंड? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टेंसेज. ईच ऑफ द टेंसेज हैज 4 पार्ट्स. जितने भी टेंसेज होते हैं उनके कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट्स. हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ टेंसेज? टेंस 4 पार्ट्स. ओके. हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ टेंसेज? यू से 4 पार्ट्स. Understand? Tenses means काल. In English 3 type of tenses: present tense, past tense, future tense. Present tense वर्तमान काल. Present tense जो काम अभी हो रहा है ना, हम अभी करते हैं, वो present tense में आते हैं. Past tense जो हम कर चुके हैं, जो हमने कर दिया है, वो past tense में आएगा. और future tense जो हम प्लानिंग करते हैं, आगे जो आने वाला है ना, वो फ्यूचर टेंस होता है. प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, और फ्यूचर टेंस में विल और शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अंडरस्टैंड? एंड पास्ट टेंस वॉज, वर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म. या इन प्रेजेंट टेंस इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अंडरस्टैंड? इन डिफिनिट टेंस, इनडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. पास्ट सिंपल या पास्ट इनडिफिनेट टेंस, past continuous tense, past perfect tense and past perfect continuous tense. Future simple या future indefinite, future continuous, future perfect और future perfect continuous tense. It means each tenses has 4 parts. Understand? Present tense, first part, okay, of simple present tense. The verbs that tell us about एक्शन डेट टेक प्लेस रेगुलरली, है ना. वर्ब जो है ये शो करती है कि जो काम है जो क्या है, रेगुलर हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है. ऐसी स्थिति में हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस. अंडरस्टैंड? फैक्ट डेट स्टैंड ट्रू और यूनिवर्सल ट्रूथ. फैक्ट जो बातें होती है और सच होती है और पूरे वर्ल्ड में यूनिवर्सल में, है ना, फैक्ट होता है, ऐसे के लिए हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना चाहिए. वी शुड यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. आई टेक सम फ्रूट. मैं कुछ फ्रूट लेती हूँ. इट मीन्स मैं रेगुलर लेती हूँ, इसलिए मैंने क्या लिखा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में. या मैं क्या हूँ? द सन राइजेज इन द ईस्ट. सूर्य जो है पूरब में उगता है. तो ये यूनिवर्सल है, इसको कोई जुटला नहीं सकता. तो ये क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस. यस,
Some rules are here for making some simple present tense. Rules for making verb form of the verb present tense. Okay. Here are first rule. With he, she, it names and singular nouns and pronouns we add s या es with verb. verb के साथ हम जब s या es कब जोड़ेंगे? जब he, she, it या कोई भी नाम हो और सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन हो, तब हम क्या यूज करेंगे वर्ब के साथ? s या es. he swims, वह तैरता है. अब देखो यहाँ पर हमने swims s लिखा है वर्ब के साथ. या मैं कह दूँ कि द स्टूडेंट स्टडीज इन ए क्लासरूम. अंडरस्टैंड? मिस्टर रंजीत ड्राइव्स ए कार. ऐसा लगाया मैंने. मीना प्लेज गेम्स ऑन ए कंप्यूटर. अंडरस्टैंड? विथ आई, वी, यू, दे and plural nouns and pronoun we use first form of the verb only. जब हम I, we, you, they या कोई भी प्लूरल नाउन और प्रोनाउन होता है तो हम वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगाएंगे. जैसे मैंने कहा द स्टूडेंट्स स्टडी इन ए क्लासरूम. अब मैंने स्टडीज नहीं बोला है, ओनली स्टडी बोला है. मिस्टर रंजीत, पहले मैंने क्या बोला था? मिस्टर रंजीत ड्राइव्स ए कार. और मैं कह दूं पीपल drive car. Understand? They play games on a computer. Understand? या मैंने कह दिया मनीषा swims in the pool. रवि drinks a glass. The girls लिखा है ना, पर्टिकुलर प्लूरल नाउन और प्रोनाउन है ना. तो गर्ल्स क्या है? प्लूरल वर्ड है, तो हमने केवल स्विम लिखा है. तो क्या होगा? द गर्ल्स स्विम इन द पूल. अंडरस्टैंड? और मैंने क्या कहा था? जो फैक्ट है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो कभी उनके साथ भी सिंपल प्रेजेंट. द अर्थ गोज राउंड द सन. अंडरस्टैंड? हियर आर सम एग्जाम्पल्स. ही रीड्स बुक. यहाँ हमने एस लगाया क्योंकि यहाँ पर ही सिंगुलर है. शी स्लीप्स, वह सोती हैं. राम रन्स. अब मैंने राम के साथ वर्ब में एस लगाया क्योंकि ये सिंगुलर है. वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं. अब यहाँ पर हमने गोज नहीं किया है. अगर मैं लिखती वी की जगह शी तो क्या था? शी गोज टू स्कूल, ई एस लग जाता कि वह स्कूल जाती हैं. लेकिन यहाँ पर प्लूरल वर्ड है ना. दे गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, स्टूडेंट्स गो टू स्कूल, बॉयज गो टू स्कूल. अंडरस्टैंड? आई ड्रिंक मिल्क, यू लाइक आइसक्रीम. फॉर्मेट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सेंटेंस मेकिंग. सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मेन वर्ब एस या एस और ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट आई प्ले फुटबॉल, हियर आई वर्ड इज सब्जेक्ट. ओके. प्ले इज वर्ब, एक्शन वर्ड है. मैं खेलता हूँ, क्या करता हूँ? खेलता हूँ. फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है. अंडरस्टैंड? यस. मोर एग्जाम्पल. लिसन. I do my homework. Okay. Sanjeev and Raman play together. We go to a school. They finish their work on time. I drink pineapple juice. Okay, understand? Yes, got it? Write the notes and do homework in book and notebook also. Thank you. Have a nice day.